अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कालिंदी बेटा, ये रहा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी। और सुनो, जब तक तुम्हारा ये पेन किलर चल रहा है तब तक कोई तेल मसाला वाला खाना नहीं चलेगा बेटा। मैं घर पे ही पतली वाली खिचड़ी बनाऊंगा, वही खाना होगा। ठीक है? एक मिनट, पतली खिचड़ी? स्प्रेन आया है मुझे, मर नहीं रही हूँ मैं। तो ये पतली खिचड़ी ना बाबा आप ही खाना, मैं खुद के लिए कुछ ऑर्डर कर लूं। अच्छा ठीक है जी, तुम ऑर्डर कर लेना अपने लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये कॉफी पी लो, तुम्हारा फेवरेट है बेटा, पियो। केमोन केमोन बाबा, ठंडी हो गई है कॉफी, नहीं पीना मुझे। अरे गुस्सा मत करो ना, ठंडी हो गई है ना, मैं गरम करके लाता हूँ। जिससे मेरी फिक्र होनी चाहिए उसने मुझे सुबह से एक कॉल नहीं किया है। मैं ही करती हूँ। अरे ये तो डिस्चार्ज है। तभी कालिंदी का फोन भी स्विच ऑफ है। अब कैसे पता लगाऊं कि कालिंदी कैसी है? आई होप उसे ज्यादा चोट ना आई हो। तनिए केत की बीमारी का बहाना बना बना कर वरदान से कितना चिपक रही होगी। कितनी बार कहा है कि जब मैं सो रहा हूं तो छुआ मत करो। ये तुमने हमसे कब कहा? माँ, आराम से बेटा, लेटे रहो। तबीयत कैसी है? ठीक। मैं देख रही हूँ बहुत परेशान रहने लग गए हो आजकल। देखो बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका हल नहीं निकलता हो। राम जी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। और केतकी, वो ठीक है? माना बेटा कि उससे गलती हुई होगी, पर दिल से तो वो रूबी का भला ही करने गई थी ना। मुझसे पूछकर भी तो जा सकते थे, पर इतनी समझदार भी नहीं कि बड़े बड़े फैसले खुद ही ले। ठीक है, हम समझाएंगे उसे। वैसे ध्यान तो तुम्हें भी रखने की जरूरत है वरदान। नहीं, वो क्या है ना, आजकल ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में जो अमीर आदमी देखकर उनका फायदा उठाने की कोशिश ना करें। खास करके लड़कियों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है ना? लड़कियां तुम जैसे होनहार कामयाब नौजवान लड़कों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है, नहीं? कल रात जब तुम आ रहे थे, अकेले थे या कोई था तुम्हारे साथ? माँ, मेरे ना सर में बड़ा दर्द हो रहा है। वो शायद दवाइयों की वजह से। थोड़ी देर सो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, तुम आराम करो। मुझे इतनी रात को कालिंदी के साथ घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। आगे से ध्यान रखना होगा। हम क्या कह रहे हैं कीर्ति? एक बार फिर से सोच लो। तुम्हें इतना कठिन व्रत करने की कोई जरूरत नहीं किसी को साबित करने के लिए। माँ, हम कहाँ किसी को कुछ साबित करना चाहते हैं। अगर एक व्रत रखने से वरदान जी की तबीयत में सुधार आता है तो हमें इतना कष्ट मंजूर है।
लेकिन बेटा तुम्हें याद है ना, बाबा का मंदिर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। 16 सोमवार के व्रत के बाद भी वरदान जी जैसे पति नहीं मिलते, तो 16 किलोमीटर नंगे पैर वरदान जी के लिए तो हम चल ही सकते हैं ना। लेकिन फिर भी तुम है ना, एक बार सोच माँ, इसमें काली मिर्च डाल दे तो चलेगा ना? पर सुनो ना कि हम क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप चिंता कर रही हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी केतकी सब संभाल लेगी। हे राम जी, केतकी की रक्षा करना। वरदान जी, हम आपके लिए सूप लाए। रख दो उधर, थोड़ा ठंडा हो जाए तो पीता हूँ। अच्छा ठीक है, आप तब तक किताब पढ़ रहे हैं, हम आपको बर्फ का सेका लगा देते हैं। वरदान जी रुकिए। प्रकाश भैया का फोन है, कुछ जरूरी होगा, हम स्पीकर पर करते हैं, बात करिए। हेलो, The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. वरदान जी, मेरा भी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। वरदान जी कोई जरूरी फोन हुआ तो बात कर लीजिए ना। दुनिया में कुछ भी मेरे परिवार से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। हम भी बेकार में अनाप शनाप सोच रहे थे। इतना प्यार तो करता है वरदान केतकी से। राम जी, इनकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगने देना। दान से बात भी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? शांति से सोचती हूँ। कालिंदी बेटा, कल भी तुमने रियाज नहीं किया था, आओ थोड़ी देर बैठो मेरे साथ। बाबा, अभी मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है? तो मैं अभी रियाज नहीं कर सकती। कालिंदी मेरी बात सुनो, आओ इधर आओ तुम। बाबा, आओ आओ यहाँ बैठो, आओ मेरे साथ बैठो, बैठो। हाँ बेटा, अगर रियाज नहीं करोगी तो ये माँ सरस्वती नाराज हो जाएगी। 10 मिनट तो निकाल सकती हो ना बेटा, रियाज करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी सिंगर कैसे बनोगी तुम। देखो, हाँ, सा नी धा पा पा मा गा मा रे गा सा। बाबा बाबा बाबा, मुझे रियाज नहीं करना है।
बेटा सुर ठीक से नहीं लगेगा तो एल्बम कैसे निकलेगा तुम्हारा? ठीक से सुर नहीं लगेगा। है आपका सुर ठीक से लगता है बाबा? है निश्चय। अच्छा, आपका एल्बम निकला? है? लेकिन मेरा एल्बम जरूर निकलेगा, क्योंकि लाइफ में कुछ भी करने के लिए ना टैलेंट यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। मुझे चो समझे? तो बाबा अब आप ना अपना ये हारमोनियम उठाइए और दूसरे वाले कमरे में जाकर रियाज कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज से मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है शिवा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हो वरदान। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आशीर्वाद दीजिए राम जी कि वरदान जी के लिए ये जो व्रत हमने रखा है इसे पूरी श्रद्धा के साथ पूरा कर पाए। जय सिया राम दादी। जय सिया राम। सदा सुहागन रहो। बहुरिया, एक बात का ध्यान रखना, निर्जला व्रत का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं होता, मन में अन्य का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। चलो हमारे लल्ला के पैर छुओ, फिर तुम दोनों का गठबंधन होगा और तभी से तुम्हारा व्रत का आरंभ माना जाएगा, समझी? हमने वरदान को कित के व्रत के बारे में समझा दिया है, वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है। पूजा की थाली उठाओ, चलो हमारे साथ। जी। अरे भौरिया के व्रत की वजह से कितना जल्दी तैयार होना पड़ा हमारा लल्ला को। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? आओ अपने पति के पैर छुओ और उसे तिलक लगाओ। जी दादी। अब लल्ला के इस दुपट्टे से तुम्हारे आंचल में गठबंधन होगा। फिर लल्ला के इस दुपट्टे को लेकर तुम्हें काली पहाड़ी चढ़ना होगा और फिर उसके बाद बाबा जी के मंदिर में जाके त्रिवेणी सिंदूर लाना होगा और वही सिंदूर लल्ला तुम्हारे मांग में भरेगा, तब तुम्हारा व्रत पूरा होगा, समझी? जी। साधना, गठबंधन करो। इस गठबंधन का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा कितकी। पहाड़ी चढ़ते वक्त कहीं गलती से खुल ना जाए। केतकी बहुत समझदार है सुषमा, वो गठबंधन का पूरा ख्याल रखेगी। हम तो बस वही कह रहे माँ जो हमने इस व्रत के बारे में सुना है। कहीं गलती से ये गठबंधन आते में खुल गया तो केतकी और वरदान का रिश्ता कभी अटूट नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा। हम इसका खास ख्याल रखेंगे। वरदान, चलो सब लोग।
बेटा, अब जब तुमने ठान ही ली है तो राम जी तुम्हें तुम्हारे मकसद पे कामयाब करे। बस अपना ख्याल रखना। माँ आप चिंता मत करिए, ये व्रत हम किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं। ये व्रत हम वरदान जी के लिए कर रहे हैं और राम जी पर हमारी पूरी श्रद्धा है। वो जरूर हमारे इस व्रत को सफल बनाएंगे। हम चलते हैं। अनोखा बंधन सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।